हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं एक बहुत ही बढ़िया खबर लेकर आया हूँ। अब बढ़िया है कि बेकार है ये आप लोग डिसाइड करेंगे, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये होना चाहिए बदलाव कि नहीं होना चाहिए, ठीक ना। बहुत ही बड़ी चेंजिंग होने वाला है आपके पेपर में। 2025 का जो होने वाला पेपर है उसमें हम लोग देखते हैं क्या। अभी मैं आपको एक वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा, उस वीडियो में देखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि ये होगा कि नहीं होगा। एक सर ने बताया, उस वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीन पर देखिए वीडियो। देखिए, अभी हाल ही में एक न्यूज कटिंग हमने देखी और सभी ने देखी होगी। और यहां पर अगर हम बात करेंगे तो लगातार टीचर्स जो हैं वो बोलते जा रहे हैं कि जो एग्जाम का जो पैटर्न है, जो पेपर आएगा, जैसे मान लीजिए कोई एक पेपर है, उस पेपर में क्या हो रहा था कि 10th क्लास में तो चल रहा है, 10th क्लास में तो बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू आपके 20-20 ऐसे आ रहे हैं। लेकिन बात आ रही है किसके सामने? OMR। अब ये बच्चों के लिए बिल्कुल नया होगा अगर वो 12th क्लास के बच्चे हैं। फिर मैं इसमें कंपेयर भी करूंगा। OMR बेस्ड होगी यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा। अब बच्चे कहेंगे सर ये OMR क्या बवाल है? OMR होता है एक ऐसी शीट जिसपे गोला गोला करना पड़ता है सही आंसर के सामने। जैसे तीसरा विकल्प सही है तो तीसरे विकल्प के सामने गोला करना पड़ेगा। लेकिन बदलाव क्या नजर आ रहा है? बदलाव आ रहा है पांचों विषय में। जो आपके पास 5 विषय है, जैसे मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसमें जो आपका प्रैक्टिकल से अलग जो पेपर आता है उसमें 30%, कितना बच्चे? 30% क्या देखा जाएगा? बहुविकल्पीय प्रश्न। ये इसके अनुसार है। इनके कहने का मतलब है कि जो आपका जो पेपर आता है ना, जो 70 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी कि जो प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता ही है, लेकिन 70 नंबर का जो आता है, ठीक है, उसमें से आपका जो 30% होगा वो क्या होगा? आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जो टिक मारने वाला होता है, ठीक ना, वैसा क्वेश्चन होगा। यानी कि 3 7 21 21 क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर 20 नंबर के, या फिर 21 नंबर के हो सकते हैं। 30%, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। अभी ध्यान से सुनना, मैं क्या क्या बताने वाला हूं, सारी बातें ध्यान से। 30% बहुविकल्पीय प्रश्न। अच्छा, एक बार मैं कुछ पढ़ के दिखाता हूं आपको। देखो, 10वीं की परीक्षा पहले से ही OMR पर हो रही थी, है ना, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न थे। पांचों विषय में 30% MCQ प्रश्न आएंगे। ठीक, ये वाली बात आ गई। अच्छा, 30%, सारी बात घूम फिर के यहीं पर आती है। कुछ प्रिंसिपल्स ने इसके बारे में बोला, जैसे यूपी बोर्ड हर साल अपनी वेबसाइट पर बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र अपलोड करता है। सारी बात अब यहीं पर ही आती है। अब बच्चे कहेंगे सर ये जो चीज है क्या ये इस बार से ही हो जाएगी 2025 से? तो वही बात मैं बताने वाला हूं। क्या बात बताने वाला हूं? ये कह रहे हैं मॉडल प्रश्न पत्र UPMSP की जो साइट होती है, कौन सी वाली? UPMSP की जो साइट होती है उस पर मॉडल प्रश्न पत्र, मॉडल पेपर आते हैं। मॉडल पेपर को देखने के बाद ही हमें यहां पर पता चलेगा सभी को कि ये 100% लॉन्च होगा या नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जब यूपी बोर्ड जो UPMSP एक करके वेबसाइट है इन लोगों का, ठीक ना, जिस पर मॉडल पेपर क्या किया जाता है, मॉडल पेपर उस पर डाल दिया जाता है, उसी के हिसाब से पेपर बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर वो आएगा तभी देख करके पता चलेगा कि पेपर वैसा आएगा कि पहले जैसा ही आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। और वैसे इसके होने के चांसेस हैं, यानी कि पेपर में पहले जहां 5 MCQ आ रहे थे वहां पर 20 आएंगे, तो इसमें तो बच्चों का फायदा ही फायदा है। फायदा तो है आप लोगों का। 20 नंबर आपको मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ लिखना नहीं है, टाइम भी बचेगी, और टाइम तो बचेगी ही, लेकिन उसमें से 20 नंबर जो होगा आपका, आप ऐसे भी अनुमान भी लगा सकते हैं कि ये सही है, ये सही है। बड़े शांति से काम करेंगे। जैसे बिहार बोर्ड में 50% आपके नंबर का MCQ करना होता है, अब यूपी में 30% का करना होगा सारे सब्जेक्ट में। 100 नंबर का कोई पेपर है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, उसमें 30 MCQ आपको नजर आएंगे, 30%। तो यहां पर है, जब इस वाली साइट पर मॉडल पेपर लॉन्च होगा तब हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली साइट पर नहीं डाला गया। ये अभी तक ऑफिशियल साइट पर मॉडल पेपर नहीं डाला गया है, इस वाली साइट पर अभी तक मॉडल पेपर नहीं मिला है। तो मॉडल पेपर जब आएगा
तो उसको देखकर पता चलेगा कि वास्तव में क्या बातें हैं। अच्छा, इससे फायदा क्या होने वाला है? ये इतना एमसीक्यू कर क्यों रहे हैं कि हमें एमसीक्यू इतने कर देने हैं? मैं बताता हूं इसके फायदा क्या है। देखो, मान लीजिए 70 नंबर, मानना क्या है, ये 70 और 30। मैं केमिस्ट्री के पेपर की बात करता हूं, फिर मैं एक और पेपर की बात करूंगा। इसमें ये होती है प्यारे बच्चों थ्योरी, केमिस्ट्री के पेपर में 12th क्लास की बात करें, और ये क्या ऐसा होता है, प्रैक्टिकल होता है। ये कौन सा है? प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल में कुछ चेंज नहीं करना। अब आप खुद सोचो, 70 नंबर की जो थ्योरी है, कितने नंबर की? 70 नंबर की जो थ्योरी है, उसमें 20 नंबर के क्या दे रहे हैं? एमसीक्यू दे रहे हैं, और 50 नंबर जो होंगे वो लिखने वाले होंगे। तो 20 नंबर के एमसीक्यू करने में, एक एमसीक्यू करने में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगता है, बस ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। तो 20 नंबर भैया कितने, आधे घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे, और 23 नंबर पर बच्चा पास है। 23 नंबर पे बच्चा पास है। इसका मतलब बच्चे को पास होने का डर ही नहीं है। 20 में से 15-16 बड़े आराम से हो जाते हैं, 1-2 ही एमसीक्यू गलत होता है, और इस वाले एमसीक्यू में कोई खतरनाक एमसीक्यू नहीं आता। 10th क्लास में बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जैसे चलता आ रहा है। 10th क्लास में शुरू से ही एमसीक्यू लगा दी गई थी, लेकिन अब 12th की क्लास की बात चल रही है, और अब इंतजार कर रहे हैं मॉडल पेपर का। यानी कि यूपी एमएसपी साइट पर जैसी मॉडल पेपर लॉन्च हो जाएगा, टीम बैठी हुई है, तुरंत आपको मॉडल पेपर हम इसी चैनल पे दिखा देंगे। तो इनमें आ ही गई होगी, लेकिन देखिए 10 वालों के लिए ये कोई चेंजिंग नहीं है, पहले जो था वही है, और ये 12 वाले के लिए चेंजिंग है। अब ये देखना है कि यूपी एमएसपी वेबसाइट पर ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर चेंज होगा तो बहुत ही मतलब मजे आप लोगों के हैं, अगर नहीं होगा तो अभी पेपर तो देना ही है, ठीक है। वीडियो पर बने रहिए। अगर ऐसी वीडियो आपको देखना है, अनसॉल्व पेपर जाकर देखिए। अनसॉल्व पेपर में आपको हल कराया हूँ, सभी अनसॉल्व पेपर हल कराया हूँ, और जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। थैंक यू बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।